हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की जो क्लास है वह हिस्ट्री की क्लास है जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। बिहार एसएससी, बिहार सिविल कोर्ट, रेलवे या फिर यूपी पुलिस 2024 का जो री एग्जाम होने वाला है उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पानीपत की कुख्यात तीसरी लड़ाई जो है निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन है आपका ब्रिटिश और मराठा, मुगल और मराठा, अफगान और ब्रिटिश और मराठा और अफगान। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह किनके बीच लड़ी गई थी? तो वह आपकी लड़ी गई थी मराठा और अफगान के बीच। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह आपका 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई जो है आपका अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव ये क्या थे? तो ये मराठा के साइड से थे और ये आपके थे किधर से? अफगान के साइड से, जिसमें आपकी मराठा की हार हुई थी और अफगान की जीत हुई थी, जिसमें आपके अहमद शाह अब्दाली जो है वह सदाशिवराव को पराजित किए थे। ठीक है, हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? आजाद हिंद फौज का जो गठन है वह किस देश में किया गया था? ऑप्शन आपके पास है भारत, सिंगापुर, जापान और जर्मनी। तो कहां पे किया गया था? यह आपका सिंगापुर में। कहां किया गया था? सिंगापुर में जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। आजाद हिंद फौज का जो गठन है वह किन्होंने किया था? तो वह आपका सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने कब? 1993 में। कब? 1993 में इन्होंने सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस और INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की और इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना जो है 1993 में किन्होंने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने की थी। इन्हीं को जो है हम आगे चल के क्या कहते हैं? तो आजाद हिंद फौज का गठन कहते हैं। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि अगर आप बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बैच है आपका विजयरथ बैच, और प्यून की करते हैं तो सेवक बैच है, जो कि आप 9122135025 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप क्लर्क की तैयारी करते हैं तो व्हाट्सएप पे क्लर्क, और प्यून की तैयारी करते हैं तो प्यून करके मैसेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लिखा था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 यह किसने लिखा था? ऑप्शन है आपका RC मजूमदार, VD सावरकर, SB चौधरी और SN सेन। तो किसने लिखा था? यह आपके लिखे थे VD सावरकर ने। VD सावरकर जो है उन्होंने 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है यह लिखे थे। ये प्रकाशित कब हुआ था? ये प्रकाशित जो है आपका इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में यह प्रकाशित किया गया था। लेकिन इस पे ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वह इस प्रकाशन पे बैन लगा दिए थे, जो यह प्रकाशित नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त
स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत के साथ जो है व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपका ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश। तो कौन थे यह आपके? यह आपके थे डच। कौन थे? डच, जिन्होंने 20 मार्च, कब? 20 मार्च 1602 को दुनिया का पहला शेयर बाजार स्थापित किया था। किन्होंने? तो डच जो है, इन्होंने 20 मार्च 1602 को जो है क्या किया था? तो पहला शेयर बाजार जो है, दुनिया का पहला शेयर बाजार स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था जिसने अफगानिस्तान के प्रति उत्साही फॉरवर्ड नीति का पालन किया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एलिंगन या फिर लॉर्ड एलनब्रो? ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन्होंने फॉरवर्ड नीति का पालन किया था? तो कौन से गवर्नर थे आपके? लॉर्ड एलनब्रो। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? अस्थायी सरकार की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस कहाँ किए थे? सिंगापुर में किए थे, रंगून में किए थे, मलेशिया में किए थे या फिर जर्मनी में किए थे? तो कहाँ किए थे ये आपके सिंगापुर में किए थे। सिंगापुर में जो है इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड की, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की। किसने? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की क्या की? स्थापना की थी। और प्रमुख, मतलब उस टाइम जो है वहां के प्रमुख जो थे, प्रमुख प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं और युद्ध मंत्री, क्या कह सकते हैं? प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री जो थे वह भी कौन थे? आपके सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 1902 और 1909 के बीच भारत के कमांडर इन चीफ थे जो बड़े पैमाने पर सुधारों के लिए जाने जाते थे, जिनमें से सबसे बड़ा सुधार प्रेसिडेंसी की 3 सेनाओं का एक एकीकृत बल में विलय था? ऑप्शन है आपका सर चार्ल्स मैनरो, लॉर्ड किचनर, ब्यूचैम्प डफ या फिर कैनिंग। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, लॉर्ड किचनर। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आस्था एक लड़ाई है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जीवनी पर आधारित कृति है? आस्था एक लड़ाई है या एक जीवनी है, यह किस व्यक्ति पे है? ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आस्था एक लड़ाई जो है वह आपका किनकी जीवनी पे है? खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी पे है। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये लिखी किसके द्वारा गई थी? आस्था एक लड़ाई जो है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डीजी तेंदुलकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई थी। डीजी तेंदुलकर के द्वारा जो है यह बुक लिखी गई थी। और इसे प्रकाशित कब किया गया था? तो इसे प्रकाशित 1967 में। कब किया गया था? 1967 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में 34 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना को भारतीय स्वतंत्रता लिंग के अधीन दिया गया? बैंकॉक सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन, सिंगापुर सम्मेलन और पेनोंग सम्मेलन। तो यह जो है आपका 34 सूत्रीय प्रस्ताव पारित जो किया गया था जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अधीन कर दिया गया था, तो यह किस सम्मेलन में किया गया था? यह आपका जो है बैंकॉक सम्मेलन में किया गया था। ये बैंकॉक सम्मेलन कब हुआ था? तो यह बैंकॉक सम्मेलन जो है आपका 15 जून 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया तब भारत का वाइसराय कौन था? जब साइमन कमीशन जो है भारत का दौरा कर रहे थे उस टाइम भारत का वाइसराय कौन था? ऑप्शन है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो जब साइमन कमीशन भारत का दौरा कर रहे थे तो उस टाइम जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन जो है उस टाइम भारत का वायसराय थे। लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल है वह आपका कब से कब तक रहा? तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल जो आपका 1926 से 1931, कब से कब तक रहा? 1926 से 1931 तक जो है आपका लॉर्ड इरविन का शासनकाल रहा। और ये जब साइमन कमीशन जो भारत का दौरा कब कर रहे थे तो वो किस ईस्वी में कर रहे थे? तो 1928 में। कब कर रहे थे? 1928 में जो है भारत का दौरा कर रहे थे। और आप सभी को पता होगा 29 नहीं 30 में जो है आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। और दूसरा आपका हो गया था 1931 और तीसरा 1932। ठीक है, थैंक यू।